हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 20 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों को बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कोडिंग टू कोडिंग के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। कि आपको अगर बात करें कोडिंग टू कोडिंग की, तो कोडिंग टू कोडिंग की बात की जाए तो आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर आते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। जैसे कि कल शाम के लिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो दे चुका हूँ। उसमें मैंने आप लोगों के लिए क्रमांक याद करने के लिए बताया था और मैंने उसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इससे पहले की वीडियो अवश्य देख लें, ताकि आपको मैं बता दूं, जब क्रमांक याद होंगे आपके लिए तो आप कम से कम 4 से 5 चैप्टर क्लियर कर पाएंगे। और 4 से 5 चैप्टर क्लियर करने का मतलब होता है कम से कम 15 क्वेश्चन आप क्लियर कर पाएंगे। और 15 क्वेश्चन आप जानते हैं, अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपका छूट जाता है तो आप जानते लाखों बच्चों से पीछे हो सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन अगर वो क्लियर हो जाता है, आपका सही हो जाता है, तो आप लाखों बच्चों से आगे भी हो जाते हैं। तो ध्यान दें। आइए बात करेंगे अपने चैप्टर कोडिंग टू कोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्रमांक बता चुका हूं। सबसे पहले आप लोगों के लिए क्रमांक को याद करने के लिए बता चुका हूं। तो आइए बात करेंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा होनेस्टी में, यानी इसको होनेस्टी को क्या लिखा जा रहा है, ABCXZD लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है, देखिए HONESTY, इसको लिखा क्या गया है आपको देखना है। इसको लिखा क्या गया है, तो देखिए क्या लिखा है, ABCXZD और Q। हमसे पूछा गया है, देखो इस HONESTY को लिखा गया है, ABCXZD लिखा गया है। अब यहां पर पूछा किसके लिए गया है, आपसे पूछा गया है टोनी के लिए। टोनी को क्या लिखा जाएगा, TONY। इसको क्या लिखा जाएगा, तो आप बिल्कुल नहीं घबराइए, ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में कर पाएंगे। देखो टी को क्या लिखा है, यहाँ पर देखो टी को क्या लिखा है, डी लिखा है, तो टी को डी लिख दीजिए। ओ को क्या लिखा है, आप देखिए यहाँ पर ओ के लिए बी लिखा है, तो बी लिख दीजिए। एन को क्या लिखा है, देखो एन को क्या लिखा है, सी लिखा है, सी लिख दीजिए। उसके बाद बाई को क्या लिखा है, क्यू, तो क्यू लिख दीजिए। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्लियर हो चुका है, DBCQ, यानी कि DBCQ। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका क्लियर है। तो बच्चों क्रमांक अवश्य याद कर लीजिए। अगर क्रमांक आपने याद नहीं किए तो क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया है, क्या कहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्यूटीफुल को CDOGHJKML लिखा जाता है, तो उसी भाषा में किसके लिए पूछा है, LEAF को क्या लिखा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर छांट करके लिखना है। देखिए यहाँ पर L को क्या लिखा गया है, तो L देखिए लास्ट में है, तो इसका लास्ट अक्षर क्या है, N, तो L को N लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ई को, अब यहाँ पर ई आता है, तो यहाँ पर देखिए ई को, ई दूसरे नंबर पे है, तो इसमें देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, डी, तो ई के लिए क्या लिखा गया है, डी लिखा गया है। इसके बाद में बात करेंगे ए देखिए तीसरे नंबर पे है, तो ए यहाँ पर तीसरे नंबर पे ए के लिए क्या लिखा गया है, ओ, तो ए के लिए यहाँ पर ओ लिखा जाएगा। एफ देखिए यहाँ पर देखिए पीछे से तीसरे नंबर पे है एफ, तो पीछे से तीसरे नंबर पे देखिए क्या लिखा गया है, के लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका यह उत्तर जो है वो हो जाएगा NDOK। यहाँ पर भी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SPARK, इसके लिए क्या लिखा गया है, ये देखते हैं। इसको लिखा गया है TQBSL।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर आपको क्रमांक याद होंगे तभी आप कर पाएंगे, क्रमांक याद नहीं है तो क्वेश्चन आप क्लियर गलत करेंगे, सही नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप तुक्का मारेंगे तो निश्चित है गलत होना है। तो देखो एस कितने पर आता है 19 पर, ये आपका 16 पर, 1 पर, ये आपका 18 पर, और आपका ये 11 पर आता है, ये आपका 20 पर आता है, 17 पर आता है, 2 पर, ये आपका 19 और ये आपका 12 पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये 19 था, ये 20 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जोड़ा गया है। यहाँ 16 है, ये 17 है, तो क्या हुआ, एक जोड़ा गया है। ये 1 है, ये 2 हुआ, तो यहाँ पर भी एक जोड़ा गया है। ये 18 है, ये 19 है, तो यहाँ पर भी एक जोड़ा गया है। ये 11 है, ये 12 है, तो यहाँ पर भी एक जोड़ा गया है। ध्यान देंगे इस बात के लिए कि यहाँ पर जो कंडीशन हमारी लागू होती है, सेम कंडीशन नेक्स्ट में जो पूछा गया उसमें लागू होगी। तो यहाँ पर कंडीशन आपके समझ में आ गई कि प्रत्येक में एक एक जोड़ा गया है, तो इसके भी प्रत्येक में क्या होगा, एक एक जोड़ा जाएगा। क्या है ये, FLAME। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या करना है, एक एक जोड़ना है आपके लिए प्रत्येक में। तो देखिए ये 6 पर आता है, 6 में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 7, 7 पर G आता है। ये 12 है, 12 में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 13, 13 पर M आता है। 1 है, 1 में एक जोड़ेंगे 2 हुआ, 2 पर B आता है। ये आपका कितना 13 है, 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, 14 पर क्या आता है, आपका N आता है। ये आपका 5 पर आता है, 5 और 1 कितना होगा, 6, 6 पर क्या आएगा, F आएगा। अगर बच्चों आपको क्रमांक याद है तो देखते ही क्वेश्चन को समझ भी जाएंगे और क्वेश्चन के लिए सही से कर भी पाएंगे। तो बच्चों आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को, यहां पर देखिए SISTER, इसको क्या लिखा गया है, इसको क्या लिखा गया है ये देख लीजिए। जब तक आप इसको नहीं पहचान पाएंगे तब तक नेक्स्ट पॉइंट आप बता नहीं सकते, चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। तो ध्यान देंगे इसको क्या लिखा गया है, RHRSDQ। आपको पता है क्रमांक अगर याद है, देखो 19, 9, ये आपका 19, ये आपका 20, 5, 18, ये आपका 18 है, 8 है, 18 है, ये आपका 19 है, ये 4 है और ये आपका 17 है। समझिए ये 19 था, कितना हो गया 18, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक माइनस हुआ है। ये 9 था, ये 8 हो गया, क्या हुआ, एक माइनस हुआ है। 19 है, ये 18 रह गया, कितना, एक माइनस हुआ है। ये 20 है, 19 रह गया, क्या हुआ, एक माइनस हुआ है, एक माइनस हुआ है। ये 5 है, ये 4 रह गया, क्या हुआ, एक माइनस हुआ है। ये 18 है, ये 17 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक माइनस हुआ है। यहाँ पर आपके प्रत्येक पद में क्या हुआ, एक एक माइनस किया गया है। तो मैंने क्या कहा, जो कंडीशन आपकी यहाँ पर लागू हुई है तो सेम जो पूछा गया है उसमें भी वही कंडीशन लागू होगी। तो क्या पूछा गया है आपसे, UNCLE। तो यहाँ पर क्रमांक आपको याद है, अगर क्रमांक याद नहीं किया है आप लोगों ने तो नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले जो वीडियो दे चुका हूं उस वीडियो के लिए आप जरूर देख लीजिएगा। एक बार में आपके लिए हमेशा के लिए क्रमांक याद हो जाएंगे। तो प्रत्येक में एक माइनस हुआ, 21 में से एक गया 20, 20 पर क्या आएगा, T आएगा। ये 14 में से एक जाएगा, कितना बचा, 13, 13 पर आपका M आएगा। ये 3 है, 3 में से एक जाएगा 2, 2 पर क्या आएगा, आपका B आएगा। ये 12, 12 में से एक जाएगा, कितना बचा आपका 11, 11 पर K आएगा। 5 है, 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 4 पर D आएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पर क्लियर हो चुका है, TMBKD, यानी कि यहाँ पर भी आपका पहला ऑप्शन क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका पहला ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को GZYOB लिखा जाता है तो JOICE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो समझिए यहाँ पर देखिए TABLE, इसको क्या लिखा गया है, सबसे पहले आपको इसे पहचानना होगा। इसको लिखा गया है GZYOB। आपके लिए बता दूं, मैं इससे पहले जो वीडियो दी थी मैंने आपके लिए, उस वीडियो में मैंने आपके लिए क्रमांक याद करने की शॉर्ट ट्रिक दी थी। उसके बाद में मैंने आपको विपरीत निकालने का तरीका बताया था, यानी किसी भी चीज के लिए आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। ये समझा चुका हूं, इससे पहले की वीडियो अवश्य देख लें बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है,
तो वो टी का विपरीत, यहाँ पर टी का विपरीत ही तो है ये क्या है, विपरीत। टी का विपरीत जी होता है, ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, एल का विपरीत ओ होता है, ई का विपरीत वी होता है। यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है, आप समझ गए होंगे, अपोजिट यानी कि विपरीत लिखा गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके लिए विपरीत लिख देंगे, यानी कि JOICE, इनका अपोजिट निकालेंगे। देखो जे का विपरीत क्या होता है, जे कितने पर आता है, सबसे पहली बात 11 पर, सॉरी जे 10 पर आता है। 10 क्या करेंगे, जो क्रमांक है वो 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। 17 पर क्या आता है आपका, क्यू आता है, ये आपका 15 है। 27 में से 15 घटाएंगे तो 12, 12 पर क्या आता है, एल आता है। ये 9 है, 9 अगर 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18, 18 पर आर आता है। 27 में से ये 3 पर आता है, 3 घटाएंगे 27 में से 24 बचेगा, 24 पर एक्स आता है। ये 5, 5 यानी कि 5 के लिए 27 में से घटाएंगे तो क्या कितना बचेगा हमारा, 27 में से 5 घटाएंगे तो 22, 22 पर भी आता है। मैं आपको पहले भी, इससे पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं, अगर आपको विपरीत निकालना है, विपरीत निकालना है तो आपको पता है टोटल वर्ड कितने हैं, 26 है, इसमें एक ऐड करना है तो कितना होगा, 27। यानी कि किसी का भी विपरीत निकालना है तो जिसका विपरीत निकालना है उसका क्रमांक 27 में से घटाएंगे और घटाने पर जो प्राप्त होगा वो आपका अपोजिट ही होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आपको क्लियर कराने थे और मैं आप लोगों से बता दूं आप लोगों के लिए कि मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे रोजाना आपके लिए रीजनिंग की क्लास मिलती रहेगी। और हाँ, शाम के लिए हर दिन 8 बजे, यानी शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए मैथ की लाइव क्लास भी मिलती रहेगी। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।